इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के अलग अलग ओहदों के लिए हुए इंतखाब के नतायज का आज ऐलान होगा। तकरीबन 3 बजे तक नतायज का ऐलान हो सकता है। अलग अलग ओहदों के लिए कल वोट डाले गए थे। इस बार अलग अलग ओहदों के लिए 38 उम्मीदवार मैदान में थे। उम्मीदवारों में 3 ख्वातीन और एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल था। और फिर मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। खुर्रम, इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में कल वोटिंग हुई थी, आज नतायज आने वाले हैं, कब तक नतायज आ सकते हैं? देखिए, अभी जिस तरह से काउंटिंग शुरू हुई है, सुबह 10 बजे से अभी से काउंटिंग शुरू हुई है, तो जो इत्तलात आ रही हैं तो जो नतायज आने का अमल है वो थोड़ा उसमें ताख़ीर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी काउंटिंग शुरू होगी तो सबसे पहले जो काउंटिंग होगी वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके दरमियान होगी। यानी कि 13 लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए मैदान में थे, उनमें से 4 लोगों का इंतखाब होगा और 2 लोग जो है वो सरकार की तरफ से नामजद होते हैं। उसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए होगी, उसके लिए 18 उम्मीदवार मैदान में थे, उसमें से 7 लोगों का इंतखाब होगा, 2 लोग सरकार की तरफ से आएंगे, यानी कुल 9 लोग का इंतखाब होना है। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें AMU ओल्ड बॉयज दिल्ली के साबिक प्रेसिडेंट इरशाद अहमद और असम खान साहब हैं, जो बहुत बड़े ओहदों पर रह चुके हैं और उर्दू दर्शन के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं उर्दू सर्विस के। तो देखा जाए तो उनमें से एक शख्स का इंतखाब होगा। इसी तरह 2 लोग आमने सामने हैं सदर के ओहदे के लिए, जिसमें सिराजुद्दीन कुरैशी जो तीसरी मरतबा बल्कि चौथी मरतबा जो है वो सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं। उनके सामने साबिक मरकजी वजीर आरिफ मोहम्मद खान है। तो दोनों में बराबर की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इत्तलात आई थी कि दोनों को ही दिल्ली में काफी ज्यादा वोटिंग हुई है, 1118 वोट डाले गए हैं कल। हालांकि 3115 जो है वो टोटल राय दहिंदगान है, उनमें से 1118 ने खुद इस्लामिक सेंटर जाकर के अपना वोट डाला है, जबकि 932 पोस्टल के जरिए से जो है वोट आए हैं। तो इस तरह देखा जाए तो बराबर बड़ा सख्त मुकाबला है। और सदर का जहां तक इंतखाब है, क्योंकि उसकी वोटिंग सबसे बाद में होती है, उसकी काउंटिंग सबसे बाद में होती है, तो इस वजह से काफी देर हो सकती है और रात के 7-8 बज सकते हैं नताइज पूरे तौर से आने में। तो काफी अहम है ये इलेक्शन, और इसलिए अहम है क्योंकि ये कि मुस्लिम दानिश्वरों की जो सियासत है, मुस्लिम बुद्धिजीवियों की जो सियासत है, वो इस्लामिक सेंटर से तय होती है। यहाँ पर बड़े बड़े सुदूर आते रहे हैं, बाराक ओबामा से लेकर सुल्तान के उम्मान तक यहाँ पर आए हैं। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है हामिद अंसारी हो, चाहे वेंकैया नायडू हो, वो लोग वहां पर गए हैं। तो एक बड़ा वकार है इस्लामिक सेंटर का, उसकी वजह से बहुत ही अहम माना जाता है। और हमने देखा है पिछले 1 महीने से लगातार जो है कैंपेनिंग होती रही, पार्टियां होती रही, और लोगों को जो है वो अपने हक में वोट देने के लिए जो है वो एक तरह से उन्हें रजामंद किया जाता रहा। तो लेकिन देखना होगा कि क्या यहाँ पर भी सियासी मदाखलत शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से कैंपेनिंग के दौरान दोनों जो सुदूर के उम्मीदवार थे, बयानबाजी जिस तरह से शुरू हुई है, तो क्या यहाँ पर भी माना जाए कि सियासत हावी हो रही है? देखिए, इस्लामिक सेंटर का इलेक्शन जब भी होता है तो सियासत तो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हमने देखा है सिराजुद्दीन कुरैशी जो चौथी मरतबा इंतखाब लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में साबिक सीनियर कांग्रेस लीडर और मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद इलेक्शन लड़ चुके हैं 2009 के अंदर। उसके बाद शकील-उज़्ज़मान अंसारी जो कांग्रेस में, जो बिहार कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं, वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ चुके हैं। दोनों को सिराजुद्दीन कुरैशी ने हराया था। तो हालांकि सिराजुद्दीन कुरैशी को हराने के लिए अपोजिशन के पास बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते थे। आमतौर से ये कहा जाता है कि हम और बेहतर करने के लिए, इस्लामिक सेंटर के जो मकासद हैं उनको नाफिज करने के लिए हम जो है मैदान में आए हैं। और इस मरतबा भी साबिक मरकजी वज़ीर आरिफ मोहम्मद खान है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आरिफ मोहम्मद खान ने खुद ये कहा है कि उनका कोई पैनल नहीं है। हालांकि उनकी हिमायत में साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद हों या फिर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी हों, इस तरह के सारे लोग हों, वो हैं, या शकील-उज़्ज़मान अंसारी हैं, वो सारे लोग उनके लिए लामबंद होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन सिराजुद्दीन कुरैशी का एक दबदबा रहा है, खासतौर से जो गैर मुस्लिम राय दहिंदगान है, जो 600 से ज्यादा है, उनसे काफी सिराजुद्दीन कुरैशी को हिमायत मिलती रही है। उसके अलावा रिवायती तौर पर जो है जो कुरैशी बरादरान है या दिल्ली के लोग हैं, वो भी सिराज कुरैशी को हिमायत देते रहे हैं। लेकिन इस बार काफी जो है देखा गया, सिराज कुरैशी के पैनल से भी काफी सारे लोग जो है वो टूट गए थे। तो इस बार मुकाबला जो है वो करीबी माना जा रहा है। और आरिफ मोहम्मद खान को एक तरह से कहना चाहिए, क्योंकि
उनके कहीं ना कहीं जो है रिश्ते रहे हैं, संघ के साथ रिश्ते रहे हैं, तो गैर मुस्लिम लोगों के साथ रिश्ते रहे हैं, और एक दानिश्वर के तौर पर देखा जाता है, उनको एक कहना चाहिए इस्लाह पसंद रहनुमा के तौर पर देखा जाता है। तो गैर मुस्लिम जो राय दहिंदगान है उनके वोट उनको काफी सारे मिल सकते हैं। तो इस बार मुकाबला जो है वो काफी करीबी है, लेकिन देखना होगा कि कौन जीतेगा, और इसका जो नतीजा है वो तकरीबन रात के 7-8 बजे तक आ सकता है सदर के लिए, लेकिन उससे पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और देखना चाहिए एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो रिजल्ट है वो भी आएगा। वो पहले आ जाएगा। खुर्रम शहजाद, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।